और इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग से जुड़ी हुई इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो आपको बता दें। रूस की सेना के ठिकानों का पता बताने के लिए वैगनर प्रमुख ने यूक्रेन को ऑफर दिया था। ये दावा अमेरिका के मीडिया ने किया है और बताया गया कि प्रिगोजिन ने यूक्रेन को बखमुत में रूस की सेना का ठिकाना बताने का ऑफर दिया था और जिसे यूक्रेन ने ठुकरा दिया। और इसी के बाद वैगनर की सेना ने बखमुत पर कब्जा किया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि वैगनर प्रमुख ने यूक्रेन को अपनी सेना बखमुत से हटाने को कहा था, जिसमें येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा बखमुत से नहीं लौटना उनकी मजबूरी है। इसके बदले उन्हें रूस की सेना का ठिकाना बताने का ऑफर दिया था। मतलब वैगनर प्रमुख नहीं चाहते थे कि वो रूस की सेना के साथ बखमुत की लड़ाई साथ लड़े और इस युद्ध में जीत का श्रेय रूस की सेना को जाए। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब रूस की सेना और वैगनर लड़ाकों के बीच की अनबन खुलकर सबके सामने आ गई हो, क्योंकि ऐसा एक और दावा वैगनर ग्रुप को लेकर पहले आ चुका है जब येवगेनी ने बखमुत में युद्ध लड़ने से मना कर दिया था और जंग में हथियारों की कमी का हवाला दिया था। और अब उनके नए ऑडियो को लेकर बड़ा दावा सामने आया। इसके बदले उन्हें रूस की सेना का ठिकाना बताने का ऑफर दिया था, जिसमें येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा बखमुत से नहीं लौटना उनकी मजबूरी है, क्योंकि बखमुत से येवगेनी प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी लौटती तो उन्हें हारा हुआ माना जाता। और उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के हमलों को नाकाम करने का बहुत बड़ा दावा कर दिया है। आरोप लगाया गया कि यूक्रेन के सैनिक रूस के कब्जे वाले दक्षिण पश्चिम बखमुत पर हमला करने का प्लान बना रहे थे, जिन्हें रूस की सेना ने समंदर से हमला कर यूक्रेन की साजिश को नाकाम कर दिया, जिसका रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से वीडियो जारी किया गया, जिसमें उसकी मिसाइल हवा को चीरती हुई यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर जा गिरी, जिससे जोरदार धमाका हुआ। रूस ने दावा किया कि इस हमले में पश्चिमी देशों से मिले हथियारों को तबाह कर दिया गया। रूस के मुताबिक यूक्रेन की सेना दक्षिणी पश्चिम बखमुत पर कब्जा करने के लिए घुसपैठ की योजना बना रही थी, लेकिन रूस की सेना ने हमला कर उसके प्लान पर पानी फेर दिया। और इस जंग के बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रांस का दौरा किया है। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और दावा ये है कि यूरोप दौरे से लौटने के बाद जेलेंस्की रूस पर बड़ा हमला कर सकते हैं, क्योंकि जंग में अमेरिका और यूरोप से मिल रही मदद की वजह से ही यूक्रेन युद्ध में अब तक डटा हुआ है। और माना जा रहा है कि फ्रांस दौरे से भी यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले जेलेंस्की ने जर्मनी का दौरा किया, जिसमें यूक्रेन को $3 बिलियन यानी कि 24,000 करोड़ से ज्यादा की मदद का ऐलान किया गया, जो युद्ध के बीच यूक्रेन को किसी भी देश से मिलने वाली सबसे बड़ी मदद है। मतलब जेलेंस्की के यूरोप दौरे से लौटने के बाद जंग और भड़क सकती है। और महायुद्ध के बीच में रूस ने एक बार फिर से नेटो को आंख दिखाई है। पुतिन ने नेटो सदस्य देशों की सीमा के पास 16 बॉम्बर तैनात कर दिए। रूस ने नॉर्वे और फिनलैंड की सीमा से करीब 200 किलोमीटर दूर ओलेनिया एयरबेस पर बॉम्बर तैनात किए हैं। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस अगस्त 2022 में 4 TU-160 बॉम्बर, अक्टूबर में 10 से ज्यादा TU-95 बॉम्बर तैनात कर चुका है और अब TU-160 एयरक्राफ्ट भी यहां पर तैनात किया गया। ओलेनिया एयरबेस का 3500 मीटर का रनवे सामान्य रूप से पुराने TU-22M सुपरसोनिक बॉम्बर और रूसी AN-12 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की सुविधा देता है। और जर्मनी ने एक बार फिर से यूक्रेन को अपना पूरा समर्थन देने की बात दोहरा दी है और साथ ही एक बड़ी सैन्य सहायता देने का भी ऐलान कर दिया, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे कि यूक्रेन रूस पर बड़ा हमला कर सकता है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जर्मनी यात्रा पर थे। इस दौरान जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स और उनके बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने यूरोपीय संघ की सदस्यता की दिशा में यूक्रेन को पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की। इस दौरान जेलेंस्की को प्रतिष्ठित शार्लेमेन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और महासंग्राम के बीच यूक्रेन ने रूस को एक बहुत बड़ा झटका भी दे दिया है। यूक्रेन ने रूस के 2 फाइटर जेट और 2 सैन्य हेलीकॉप्टर नष्ट होने का दावा किया। यूक्रेनी बॉर्डर से सटे ब्रांस्क इलाके में रूस को नुकसान पहुंचा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सुखोई 34 फाइटर जेट, सुखोई 35 फाइटर जेट और 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर जो एक छापेमारी दल का हिस्सा थे, उन पर एक साथ अटैक कर तबाह कर दिया गया। यूक्रेन का दावा है कि चर्निहाइव इलाके में सभी मिसाइल और बॉम्ब अटैक के लिए जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उसे टारगेट कर दिया। हालांकि यूक्रेन की सेना ने इस अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली है।